और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है महाराष्ट्र के ठाणे से। ये बड़ी खबर, ठाणे गोलीकांड में सीसीटीवी सामने आया है। आरोप इस बात का लग रहा है कि जमीन विवाद में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता और कार्यकर्ता ठाणे के हिल लाइन पुलिस थाने पहुंचे थे, जहां एक पुलिस अधिकारी के केबिन में बातचीत के दौरान गोली चल गई, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ और उनके समर्थक घायल हो गए हैं। और पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। फायरिंग मामले की जांच ठाणे क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। तो ये उस वक्त का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, जबकि ये गोलीकांड हुआ था। देखिए, महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर है और ठाणे गोलीकांड में सीसीटीवी सामने आया है। आरोप इस बात का लगाया जा रहा है कि जमीन का विवाद था और जमीन के विवाद में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता और कार्यकर्ता ठाणे के हिल लाइन पुलिस थाने पहुंचे हुए थे, जहां फिर एक पुलिस अधिकारी के केबिन में बातचीत भी चल रही थी और इसी दौरान ये गोली चलाई गई, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ और उनके समर्थक घायल हो गए हैं। अब पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। फायरिंग मामले की जांच ठाणे क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दोनों ही गुट पुलिस थाने में मौजूद थे। एक पुलिस अधिकारी से बातचीत चल रही थी और उसी दौरान आनन फानन में आप देखिए किस तरीके से लोग उठकर भागते हुए दिखाई दिए, जब बंदूक तानी गई है, पिस्टल तानी गई है। और ये पूरा का पूरा जो विवाद था, दोनों गुट जो मौजूद थे वो जमीन विवाद को लेकर पुलिस थाने में मौजूद थे। आप देखिए किस तरीके से जमीन विवाद में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता और कार्यकर्ता ठाणे के हिल लाइन पुलिस थाने पहुंचे थे। हालांकि पुलिस की ओर से बीच बचाव करने की कोशिश की जाती है और इसी बीच जूतम पैजार और देखिए कुर्सी से किस तरीके से उठाकर मारने की कोशिश की जा रही है। पहले शांति से बातचीत हो रही थी और उसके बाद एक शख्स आपको इस वक्त पिस्टल ताने हुए दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। और पिस्टल तानने के बाद किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल उस वक्त हो गया था, जहां एक पुलिस अधिकारी के केबिन में बातचीत के दौरान गोली चल गई, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ और उनके समर्थक घायल हो गए। और चलिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, आप जरा ये बताइए, आरोप क्या ये जो गोली चलाने का है वो बीजेपी नेता के ऊपर ही लग रहा है? सीसीटीवी फुटेज में भी अब स्पष्ट हुआ है क्या? देखिए, जो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगा है उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के एमएलए गणपत गायकवाड़ किस तरीके से अपने हाथों में बंदूक तान कर जो है अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। तो सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पहले जो बातचीत है वो काफी शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन अचानक से जो है गणेश गायकवाड़ ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और अंधाधुंध जो है वो फायरिंग करना जो है वो शुरू कर दिया। इस पूरी फायरिंग में उन्होंने 10 गोलियां जो है वो चलाई हैं, जिसमें से 6 गोलियां जो है वो महेश गायकवाड़ को लगी है, जिसके बाद 2 से 3 गोलियां जो है उनके साथ जो अन्य लोग आपको देखे जा सकते हैं जो दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें लगी। बाकी की जो गोलियां हैं वो आसपास जो है वो मिस हो गई। तो साफ तौर पर जो सीसीटीवी है उसे साफ यही दिख रहा है कि गणपत गायकवाड़ ने जो है अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर अंधाधुंध शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ पे जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की है। फिलहाल वो थाने के एक अस्पताल में मौजूद है। वहीं अगर हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएं तो थाने के काडवा पुलिस स्टेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पर गणपत गायकवाड़ और उनके जो 2 साथी अपराधी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको 3 बजे के बाद जो है वीडियो कॉल के जरिए जो है जिनकी कोर्ट में पेशी की जाएगी और पुलिस जो है क्राइम ब्रांच जो है वो उनसे जो है पुलिस कस्टडी मांगने का पूरी तरीके से प्रयास करेगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी जो है साफ तौर पर सामने आ गया है कि किस तरीके से देर रात जब शांतिपूर्ण बात चल रही थी जमीनी विवाद को लेकर, अचानक से किस तरीके से गणपत गायकवाड़ ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और अस्पताल की अगर हम आपको खबरें बताएं तो महेश गायकवाड़ जो है उनकी हालत जो है काफी ज्यादा क्रिटिकल है, वो वेंटिलेटर में है। वहीं उनके साथी जिन्हें गोली लगी है उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो है वो भी जो है थाने के अस्पताल पहुंचे हैं महेश गायकवाड़ को देखने, लेकिन ये जो मामला है वो लगातार गर्माते जा रहा है और क्राइम ब्रांच को पूरा जो मामला है वो सौंपा गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये तक कहा है कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की जाएगी, पूरे मामले को जो है वो बारीकी से देखा जाएगा, क्योंकि
देखिए पूरा बहुत पुराना मसला है, जमीनी विवाद को लेकर जो है ये पूरा मसला जो है कई दिनों से शुरू था। लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो है वो लग रहे थे, जिसके बाद कल उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में बीजेपी और शिंदे नेता जो है वो पहुंचे थे, जहां शांतिपूर्वक बात चल रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी के सामने गणपत गायकवाड़ ने बिना कोई डर के अपने जेब से पिस्तौल निकाली और अंधाधुंध जो है वो फायरिंग करने लगे, जिसमें जो है 2 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से एक महेश गायकवाड़ है। वहीं 6 लोगों के खिलाफ जो है वो पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 लोगों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। ठीक है श्रेया, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन एक बार हम अपनी इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए अपने दर्शकों को समझा दें किस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, किस तरीके से गणपत गायकवाड़ की ओर से आपा खोया गया है। उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपस में हाथापाई हो रही है और उसके बाद हाथापाई के साथ साथ कुर्सियां भी चलाई जा रही हैं। और आप यहाँ पर अगर देखें तो पुलिस भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले ये देखिए गणपत गायकवाड़ नाराज होते हैं, पहले बातचीत चल रही होती है और संभवतः ये महेश गायकवाड़ है क्योंकि सामने यही पड़े थे और लगातार एक के बाद एक 10 राउंड फायरिंग गणपत गायकवाड़ की ओर से की गई। और उसके बाद जब इतना ही नहीं, गणपत गायकवाड़ ने उस पिस्टल से उनको मारने के, हाथ से मारने की भी कोशिश की और उसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता इस रूम के बाहर मौजूद थे वहां पर वो अंदर आ गए, पुलिस की टीमें अंदर आ गई और ये जो हाथापाई चल रही थी इसको बचाने की, इसे छुड़ाने की कोशिश की गई। लेकिन ये देखिए अचानक गणपत गायकवाड़ उठते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 10 राउंड फायरिंग उनकी ओर से की जाती है, अपना आपा खो देते हैं। और ये दरअसल जमीन विवाद के चलते यहां पर उनकी मौजूदगी थी और ऐसे में अब ये बहुत चिंताजनक है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस की मौजूदगी में इस तरह का वाकया पेश आ रहा है। दिल दहला देने वाला